माघ मेले में इस वक्त की सबसे बड़ा सवाल यही है, एक साधु के पास 4 करोड़ 40 लाख की सुपर पावर कार कैसे आ गई। प्रयागराज के माघ मेले में चर्चा है सतुआ बाबा वही सतुआ बाबा हैं जो अब तक ऊंट ठेले और लग्जरी गाड़ियों के लिए जाने जाते थे। अब सीधे 4.40 करोड़ की पॉर्श की 911 में नजर आए। बताया जा रहा है कि बाबा ने 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर छोड़कर ये नई स्पोर्ट कार खरीदी है। कार में जब मेला क्षेत्र में पहुंची तो उसे फूल मालाओं से सजाया गया, तिलक लगाकर स्वागत किया गया और बाकायदा आरती उतारी गई। अब सवाल सिर्फ गाड़ी का नहीं, क्या संन्यास का मतलब करोड़ों की गाड़ियों से होता है। सरकार और प्रशासन से सीधा सवाल, क्या इससे बाबाओं की आय की जांच होनी चाहिए या नहीं। मेला क्षेत्र में करोड़ों की गाड़ियां किस नियम के तहत चल रही हैं। आम श्रद्धालुओं के चंदे का इस्तेमाल कहां तक सही है। अब ज़रा पीड़ित या आम आदमी की नज़र से देखिए, एक तरफ लोग महंगाई बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ साधु संतों की शान और शौकत सवाल खड़े कर रही है। इसका असर जनता पर साफ दिखता है। लोग पूछ रहे हैं कि धर्म के नाम पर पैसा, पावर और प्रदर्शन कहां तक जायज़ है। सबसे अहम सवाल आपसे है, क्या आप सोचते हैं क्या ये आस्था है या दिखावा। क्या सरकार को ऐसे मामलों में सख्ती दिखानी चाहिए। इस खबर से हमें क्या सीख मिलती है। धर्म और आस्था का सम्मान जरूरी है, लेकिन जब तक जरूरी है जब आस्था व्यापार बन जाए तो सवाल पूछना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। सतुआ बाबा की सुपर कार 4.40 करोड़ की फोर्स, तिलक लगाकर आरती की, ठेले से लेकर चार्टर्ड प्लेन में नजर आए। माघ मेले में सबसे ज़्यादा चर्चा में सतुआ बाबा हैं। अपने शाही ठाट बाट और लग्जरी गाड़ियों के शौक के लिए जाने जाते हैं। सतुआ बाबा मेले में कभी ठेले तो कभी ऊंट की सवारी करते नजर आए। अब बाबा अपनी नई सुपर कार के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने 3 करोड़ की लैंड रोवर डिफेंडर छोड़कर स्पोर्ट कार पोर्श टार्बो 911 ले ली है। इसकी कीमत करीब 4.40 करोड़ बताई जा रही है। कार मंगलवार रात माघ मेले में सतुआ बाबा के शिविर पहुंची। कार का फूल मालाओं से सजाकर स्वागत किया गया। फिर बाबा ने विधि विधान की पूजा की, तिलक लगाया और आरती कर कार का स्वागत किया। खाक चौक के सभी साधु संतों ने जयकारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु और मेला परिसर में मौजूद लोग भी सतुआ बाबा की नई कार देखने के लिए जमा हो गए। कभी ठेले पर सवारी की, कभी चार्टर्ड प्लेन में आराम करते दिखे। 12 जनवरी को सतुआ बाबा ठेले पर बैठकर निकले। इस दौरान बगल में उनकी 3 करोड़ की डिफेंडर कार चली। इस दौरान लोग जय श्री राम का नारा लगाते रहे। 13 जनवरी की सुबह संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा का एक वीडियो सामने आया। इसमें बाबा चार्टर्ड प्लेन में लेटकर आराम करते दिखाई दिए हैं। शाम को उन्होंने ऊंट की सवारी की। सोमवार यानी 12 जनवरी को सतुआ बाबा ठेले पर बैठकर निकले, जबकि उनके बगल में उनकी 3 करोड़ की डिफेंडर कार चली। इस दौरान लोग जय श्री राम के नारे लगाते रहे। सतुआ बाबा ने चार्टर्ड प्लेन की सवारी की। इसमें बाबा आराम करते हुए दिखाई दिए। सबसे बड़ा आश्रम, सबसे महंगी कार रखते हैं सतुआ बाबा। वाराणसी की सतुआ बाबा पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा को माघ मेले में सबसे ज़्यादा ज़मीन अलाट की गई। ये कितना एरिया है इसको प्रशासन ने डिक्लेयर नहीं किया। अब तक सबसे बड़े आश्रम में उनकी शिविर के बाहर 3 करोड़ की खड़ी लग्जरी कार सबका ध्यान खींचती है। माघ मेले में मौजूद साधु संतों की ये सबसे महंगी कार थी। दरअसल ये साधारण से दिखने वाले संत योगी आदित्यनाथ के करीबी माने जाते हैं। जगत गुरु की पदवी मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद मौजूद रहे। योगी जब कुंभ मेले के दौरान संगम स्नान कर रहे थे तो उस समय भी सतुआ बाबा उनके साथ मौजूद थे। आश्रम में बाबा बहुत सादे कपड़ों में रहते हैं, मगर आंखों पर रेबैन के चश्मे ही होते हैं। आश्रम के बाहर 3 करोड़ की कार सतुआ बाबा की है। इस पर लिखा है विष्णु स्वामी संप्रदाय जगत गुरु सतुआ बाबा। विष्णु स्वामी संप्रदाय के 97 आचार्य महाकुंभ में बने जगत गुरु सतुआ बाबा। विष्णु
स्वामी संप्रदाय की सतुआ बाबा पीठ के मुखिया हैं। संप्रदाय के प्रमुख को सतुआ बाबा के नाम से जाना जाता है। 2012 में छठे पीठाधीश्वर ब्रह्मालीन यमुनाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा का निधन हो गया था, जिसके बाद संतोष दास जी को ये जिम्मेदारी मिली। संतोष दास जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के 97वें आचार्य बने। दरअसल संतोष दास ने 11 वर्ष की उम्र में ही परिवार को छोड़ दिया था और अध्यात्म की तरफ रुख कर लिया था। इनको काशी विश्वनाथ का प्रतिनिधि भी माना जाता है। सतुआ बाबा को महाकुंभ 2025 में जगत गुरु की पदवी भी दी गई। माघ मेले से पहले शुरू हुई सियासत, सतुआ बाबा के नाम पर यूपी की राजनीति क्यों गर्मा गई है? इसके जवाब के लिए माघ मेला शुरू होने से पहले हमें जाना होगा जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज डीएम की चुटकी ली थी। कहा था ये जाम लग रहा है, इसे देखो, सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में ना पड़ो। यह सुनकर डीएम और मनीष वर्मा और अफसर हंसने लगे। दरअसल डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सोमवार को माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। संगमनोच पर उन्होंने व्यवस्थाओं की जानकारी ली। डीएम और मेलाधिकारी से ली कार में चढ़ते वक्त उन्होंने अफसरों को बुलाया। फिर डिप्टी सीएम ने एक पैर कार में दूसरा पावदान पर रखा और एक गेट पकड़कर खड़े हो गए। अफसर उनके सामने खड़े थे। इस दौरान उन्होंने नसीहत दी, कोई भी साधु संत जमीन मांगे तो उसे दिया जाए। जब सवाल उठा कि डिप्टी सीएम ने ये नसीहत दी क्यों, दरअसल डीएम ने 6 दिन पहले सतुआ बाबा के आश्रम में चूल्हे पर रोटी सेकी थी। कोट पहने डीएम ने चूल्हे पर रोटी सेकी थी। 24 दिसंबर को डीएम मनीष कुमार वर्मा माघ मेले का निरीक्षण करने अफसरों के साथ पहुंचे। इस दौरान वह संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा के कैंप में चले गए। यहाँ डीएम ने कोट पहने हुए चूल्हे पर रोटी बनाई। बगल में बैठे सतुआ बाबा उन्हें तरीका बता रहे थे। इस बारे में सतुआ बाबा ने कहा था, डीएम और मेला अधिकारी कैंप में आए थे। उन्होंने साधु संतों के कुशल क्षेम पूछा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। युवा भक्ति और सेवाभाव से ओतप्रोत दिखाई दिए। उन्होंने संतों के लिए चूल्हे पर रोटियां भी पकाई। 2017 से दो नेताओं के बीच खींचतान चली आ रही है। इस पूरे वाक्य के पीछे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच चली आ रही सियासी खींचतान है। 2017 में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य तब प्रदेश अध्यक्ष थे। खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते थे, लेकिन अचानक योगी आदित्यनाथ को कमान सौंपी गई। यहीं से दरार शुरू हुई। केशव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन कई बड़े विभाग जैसे PWD बाद में छीन लिए गए। 2022 में केशव सिराथू सीट से हार गए, फिर भी उप मुख्यमंत्री बने रहे। 2018-19 PWD टेंडर और विभागीय नियुक्तियों को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच चिट्ठियों और आरोप प्रत्यारोप के माहौल ने तल्लख बनाया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 29 सीटों गंवाने के बाद केशव मौर्य के एक बयान ने दोनों के बीच दूरी और बढ़ा दी। मौर्य ने कहा था, संगठन सरकार से बड़ा है, इसे योगी सरकार का अप्रत्यक्ष हमला माना गया। 2024-25 में आध्या दीपोत्सव में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद और ब्रजेश विज्ञापन में नाम न छपने पर शामिल नहीं हुए। कई बार अलग अलग बयानबाजी हुई, जैसे योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे से केशव ने दूरी बनाई। 2025 में भी दोनों के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हालांकि केशव ने कई बार योगी की तारीफ की है। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर कहा, योगी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। बिहार चुनाव में केशव सह प्रभारी बने। योगी ने 20 से अधिक सभाएं की, दोनों ने मिलकर काम किया। 10 जनवरी को प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान पर जानिए। योगी बोले, सतुआ बाबा अद्भुत काम कर रहे हैं। जगत गुरु रामानंदाचार्य के 726वें जन्मोत्सव समारोह में योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि जाति और संप्रदाय के नाम पर बंटोगे तो देश का हाल बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जाति, मत और संप्रदाय के आधार पर किया गया विभाजन हमारे लिए उसी तरह सर्वनाश का कारण बनेगा जैसा हम आज बांग्लादेश में देख रहे हैं। योगी ने कहा, सतुआ बाबा ने अद्भुत काम कर दिया है। इस वर्ष पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को पड़ गई है, तो स्वाभाविक रूप से हमें इस आयोजन से जुड़ने का अवसर मिल गया। श्री रामानंदाचार्य भगवान का जहाँ पर प्रकोत्सव हुआ वहाँ पर मंदिर बने, सरकार उसमें सहयोग करेगी।
सतुआ बाबा समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो नहीं जुड़ेगा वह अंतिम समय में सतुआ बाबा की शरण में जाएगा ही। वह काशी के मरिया घाट पर बैठते हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा, ये लोग सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर हिंदू धर्म को तोड़ने की पूरी ताकत लगा रहे हैं। बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह बंद है। लगता है जैसे किसी ने फेविकोल लगा दिया हो। सीएम ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि जाते ही संगम में डुबकी लगाऊंगा। बहुत दिव्य जल है। आज से 10 साल पहले ऐसा मिलता था क्या? अगर कोई राम भक्त सत्ता में रहता है तो ऐसा अवसर मिलता है। पौष पूर्णिमा पर 31 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। ये सनातन आस्था है। इस सनातन आस्था को मजबूती देने के लिए डबल इंजन सरकार आपके साथ खड़ी है। जानिए कौन है सतुआ बाबा। सतुआ बाबा संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा पद विष्णु स्वामी संप्रदाय के 7वें पीठाधीश्वर और महामंडलेश्वर। कहाँ रहते हैं? वाराणसी स्थित सतुआ बाबा पीठ के मुखिया, जो संस्कृत शिक्षा और गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध है। क्यों चर्चा में? मुख्यमंत्री योगी आदित्य के बेहद करीबी माने जाते हैं। अक्सर उनके साथ धार्मिक आयोजनों में दिखते हैं। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।